हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान का दूसरा पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग कल वाले क्लास में भारत का संविधान का भाग पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान में, भारतीय संविधान में जो है ना, वो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन संशोधन के माध्यम से वर्तमान समय में इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियाँ हैं जो इस प्रकार है, ठीक है। तो पहले हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं कि 12 अनुसूचियाँ कौन कौन सा है, उसके बाद फिर हम लोग ये अच्छे से समझा के बता देंगे। पहली अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति आदि के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। तीसरी अनुसूची है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। सातवीं अनुसूची है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है इसको, ठीक है। उसके बाद आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। उसके बाद नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, ज़्यादातर भूमि सुधार से संबंधित। उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। और उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ। तो ये हम लोग का कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम लोग यहाँ से अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो शॉर्टकट में हम लोग 12 अनुसूचियों का जिक्र किए, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और ये सारी अनुसूचियों में क्या बताया गया है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों, मतलब भारत में कितने राज्य, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए भारत की पहली अनुसूची में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उल्लिखित है। किसी भी नए राज्य का उल्लेख या किसी केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दूसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय जैसे अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी आदि है। संक्षेप में विभिन्न अधिकारियों के भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। मतलब ना, जितना भी वेतन भत्ते का बात होता है वो दूसरी अनुसूची में, और पहली अनुसूची में क्या है कि जितने भी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें किसी भी तरह का जो छेड़छाड़ होगा, मतलब किसी राज्य का सीमा बढ़ाया जाए, घटाया जाए या किसी राज्य का नाम में परिवर्तन किया जाए तो पहली अनुसूची के माध्यम से होगा। दूसरी अनुसूची में जो हम लोग का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आदि जो होते हैं उनका पेमेंट और वेतन और भत्ते, पेंशन आदि जो है वो दूसरी अनुसूची के माध्यम से होता है। और तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से होता है। संविधान की तीसरी अनुसूची में मंत्रियों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि जैसे विभिन्न अधिकारियों द्वारा शपथ लेने का प्रावधान है। संक्षेप में तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। मतलब पहला हो गया तुम्हारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो भी चीज़ होगा वो पहली अनुसूची के माध्यम से होगा, और दूसरी अनुसूची में जो है वो वेतन भत्ते, पेंशन आदि जो है वो दूसरी अनुसूची में आता है, और तीसरा क्या है, शपथ से संबंधित है। और चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटें विभिन्न राज्यों से आवंटित की जाती है। ये बेहद अहम है, जिसमें तय होता है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी। तो ये हम लोग का चौथी अनुसूची हो गया। उसके बाद हम लोग का पांचवी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान करती है। ये क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं। इनके प्रशासन से संबंधित जानकारी 5वीं अनुसूची में दी गई है। तो इसके बाद हम लोग का 6ठी अनुसूची आता है। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान करती है। उसके बाद हम लोग का 7वीं अनुसूची आता है। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न शक्तियों के वितरण के बारे में जानकारी देती है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची है ना, संघ सूची में जो कानून है वो केंद्र बनाती है। राज्य सूची में कानून जो है राज्य सूची बनाती है, और समवर्ती सूची में कानून जो है वो संघ सरकार बनाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो है 8वीं अनुसूची आता है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। जब संविधान लागू हुआ तो इसमें केवल 14 भाषाएं शामिल थी, और बाद में संशोधन के माध्यम से जो है वो कुल अब 22 भाषाएं शामिल है। तो इसमें जो 22 भाषाएं हैं ना वो इस प्रकार है: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये कुल 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। 9वीं अनुसूची। संविधान की 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुसूची के अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि इसमें शामिल विषयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद हम लोग का 10वीं अनुसूची आता है। संविधान की 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान शामिल है। इसके बाद हम लोग का 11वीं अनुसूची आता है। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में लागू हुआ, और 1992 में आया था और 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है, और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान की 12वीं अनुसूची 1993 में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के स्थानीय सरकार यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है ये हम लोग का संविधान की अनुसूचियाँ। अभी वर्तमान में इसमें कुल 12 अनुसूचियाँ शामिल है। धन्यवाद।